अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ईद गुजर गई है और आपके बहुत सारे कमेंट्स थे जिनके मैंने अभी जवाब भी देने हैं। साथ में मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी करीब से, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें आए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये सारे मेरे ईद के कपड़े हैं जो कि मैं अभी इनको रखने वाली हूँ वार्डरोब में, और कुछ जो है सूटकेस में जाएंगे। तो एक आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है कि जब आप कपड़ों को सेव करने लगे ना, तो मतलब रखने लगे हैं अंदर वार्डरोब में या कहीं पे, तो उनको धूप लगवा लें थोड़ी सी, या फ्रेश एयर लगा दें अगर धूप नहीं है तो। उससे ये होता है कि कपड़े बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं आपके। तो आपने ओब्वियसली पहने हुए होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी धूप लगवा लें। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, तो उससे ये होता है कि कपड़े बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, स्मेल वगैरह नहीं आती है कपड़ों में। तो ओब्वियसली इतनी ज़्यादा परफ्यूम वगैरह भी हमने यूज़ किए हुए होते हैं, इस वजह से जब उनको सेव करें तो थोड़े से उनको फ्रेश एयर लगनी चाहिए। तो ये जो दूसरे दो सूट हैं हैंगर के साथ मैंने इसलिए लगाए हैं कि अगर यूके के मौसम का कुछ पता नहीं होता है कब बारिश आ जाए, तो अगर बारिश आ जाए तो मैं जल्दी से इनको उतार लूँगी, क्योंकि इनका जो काम है वो बहुत ही बेचारा नफीस सा काम है, तो वो ख़राब हो जाएगा बारिश से, इसलिए भी मैं जल्दी से उतार लूँगी इनको। अभी जो है आपके कुछ कमेंट्स थे कपड़ों के बारे में। पहले तो आप लोगों ने इतने ज़्यादा पसंद किए मेरे कपड़े, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। तो मैं कहाँ से लेती हूँ कपड़े वो मैं आपको बताती हूँ, कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप अपनी ड्रेसिंग बहुत अच्छी करती हो तो आप कपड़े कहाँ से लेती हो। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी तारीफ़ की है मेरी। तो जी मैं कपड़े ज़्यादातर मैनचेस्टर से लेती हूँ। मैनचेस्टर में एक रोड है, विम्सलो रोड है, वहाँ पे आप जाएं, बहुत ही मशहूर है। आप डालेंगे जैसे ही तो आपको फ़ौरन से मिल जाएगा। वहाँ पे मेन बड़ी वाली रोड है, और वहाँ पे बहुत सारे टेक अवेज़ हैं, और बीच में ये बुटीक्स आती हैं, वहाँ से मैं ज़्यादातर कपड़े लेती हूँ। और मेरी स्पेशल कोई एक शॉप नहीं है जहाँ से मैं जाके कपड़े लेती हूँ। हमेशा मैं जाती हूँ, मुझे डिस्प्ले पे जो कपड़े अच्छे लगते हैं मैं वो वाले जाके ख़रीद लेती हूँ अंदर से। तो ज़्यादातर जो है वो सेल्स भी लगाते होते बीच बीच में, तो आप लोग चेक रखें। मैं नहीं पहुंच सकती हूँ सेल पे, क्योंकि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, 2 घंटे लगते हैं मुझे वहाँ जाने में। तो मैं जो हूँ ईद वगैरह पे या स्पेशल शॉपिंग के लिए ही जाती हूँ। लेकिन आप लोग अगर पास के हैं तो आप लोग देखते रहें, सेल पे नज़र रखा करें, तो फ़ायदा उठाया करें उससे। ये वाला सूट मैंने ईद के पहले दिन पहना था। ये पहन के कैसा लग रहा था अगर आपने चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक्स दे दूँगी। सारे कपड़े जब जब मैंने पहने, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये कैसे लग रहे थे। ठीक है जी। ये मेरा एक और सूट है जो कि मैंने ईद के तीसरे दिन पहना था, और सबसे मज़े की चीज़ है इस सूट के बारे में कि ये आप कैजुअली भी पहन सकते हो, मतलब आप घर के अंदर हो तब भी आप पहन सकते हो। ये इतना कंफर्टेबल है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये है जी पाकिस्तान का, और पाकिस्तान से लिया था, शापोश से मैंने लिया था। और इसकी सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगती है वो इसके बाजू का डिज़ाइन था। बहुत ही प्यारा था और बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल डिफरेंट सा था बाकी सारे कपड़ों से। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, और इसकी सबसे मज़े की बात ये थी कि ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा था। बच्चों के साथ भी मैं बहुत इजी रही थी इसमें। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रखा हुआ है उन्होंने। नेवी ब्लू कलर था और साथ में ग्रे कलर है, लेकिन गोल्ड सिल्वर कुछ मिक्स कढ़ाई थी जो कि ग्रे शेड दे रही थी, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और साथ में उसकी अपने नेवी ब्लू कलर की कढ़ाई थी। दुपट्टा साथ में ग्रे था, और उसके साइड पे भी बहुत प्यारी सी ये कढ़ाई है। तो ये जी मैंने लिया शापोश से। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए थे, मुझे कमेंट्स आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं जवाब दे देती हूँ। तो उसके अलावा एक और सूट मैंने पहना था अभी जो ईद पार्टी मेरी हुई है उसके ऊपर मैंने पहना था, वो वाला सूट मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो इसके लिए माजरत है, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मेन ये कहाँ से लिया है। हाँ ये इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि ये यूके से ही लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी शॉप या मेन कौन सी जगह से लिया है, क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है और मुझे मेन नहीं पता कहाँ से लिया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनसे बातों बातों में पूछ लूँ, लेकिन अब गिफ्ट मिला हुआ था, ऐसे अच्छा नहीं लगता कहाँ से लिया है कितने का लिया है। लेकिन स्टिल आई विल ट्राई कि हम जो है बातों बातों में कुछ पता लग जाए, क्योंकि सेम ऐसा ही उन्होंने अपने लिए भी लिया हुआ है। तो मैं ज़रूर पूछूंगी जब, तो फिर मैं दोबारा आपको ज़रूर बता दूंगी, या फिर जिन्होंने कमेंट किया था उनके ही रिप्लाई में जाकर मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूंगी। मुझे ऐसा होता है कि यार किसी ने कोई बात पूछी है तो उसको लाजमी मैं उसका जवाब दूँ। जब तक मैं देती नहीं हूँ ना तो मुझे सुकून नहीं आता। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको इसका जवाब देने की। और ये जी मेरा मोस्ट फेवरेट सूट है, और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद किया है। थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना पसंद किया है, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो ये जी मैंने ईद के दूसरे दिन पहनना मैंने पहले दिन, फिर आप सबकी फरमाइश पे मैंने वो पहले दिन और ये दूसरे दिन पहन लिया था जनाब। तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी कि ये पहन के कैसा लग रहा था। और ये तो पहन के बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि सब इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे, तो इसलिए ये प्यारा लग रहा था। अब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं सूट की तारीफ़ कर रही हूँ। तो
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ईद पे तैयार नहीं होते हैं, हमारे पास दिल नहीं करता हमारा। तो यार मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि ज़िंदगी में बस यही छोटे छोटे मौके हैं, छोटे छोटे टाइम है हमारे पास, जहाँ पे हमें तैयार होने का मौका मिलता है। मतलब तो हमें होना चाहिए यार, हमें ये मौके गंवाने नहीं चाहिए, क्योंकि ये रोज़ रोज़ थोड़ी हमारी ज़िंदगी में आएंगे। कल को वक्त कैसा हो, हालात कैसे हो, हमें नहीं पता। तो जो आपके पास जैसा लम्हा है, जैसे हालात है, उनको एंजॉय करें। और उसके साथ जो है अपना बहुत सारा ख्याल भी रखा करें। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई है कि ज़िंदगी जो है ना, वो सिर्फ एक बार मिलती है और बार बार नहीं मिलती, और हमें बार बार मौके भी नहीं देती है ज़िंदगी भी। तो फ़िलहाल जो आपके पास मौके हैं ना, उनको अच्छे से गुजारें और अच्छे से अपना ख्याल रखें। यार आप हैं तो सब कुछ है, आपकी सेहत है तो सब कुछ है, अगर आप नहीं हैं, आपकी सेहत नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं करने लगी हूँ जी बालों पे ऑयलिंग। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो ओब्वियसली ईद पे इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग वगैरह की है, तो उसके लिए फिर आप बालों को खुराक भी देनी है। तो इसमें अभी ऑयलिंग करने लगी थी, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको दो मुँह में बाल है और ख़राब है ना, तो आप ये वाला ऑयल इस्तेमाल करें। उसके साथ इतने ज़बरदस्त बाल हो जाएंगे, और एक भी बाल जो उनके दो मुँह बन जाते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 3 तेल हैं जो कि मैं ले रही हूँ। एक है सरसों का तेल, एक है जैस्मिन ऑयल, और एक है जी वाटिका का ऑर्गेन ऑयल। इन तीनों की एक एक चम्मच आपने लेनी है। लेके फिर आपने नीम गर्म कर लेना है माइक्रोवेव में 10 सेकंड में नीम गर्म हो जाता है। उसके बाद आप बालों के ऊपर, जड़ों में और अच्छे तरीके से सारे बालों में, जहाँ पे दो दो मुँह बाल है, वहाँ पे भी अप्लाई कर दें। फिर आप 2 घंटे बाद वॉश कर लो। चाहो तो आप सारा दिन भी छोड़ सकते हो, ओवरनाइट छोड़ना चाहते हो तब भी छोड़ सकते हो। मैं 2 घंटे के बाद वॉश कर दूँगी। तो इसके साथ ये होता है कि बाल सॉफ्ट भी बहुत अच्छे होंगे, प्यारे भी बहुत ज़्यादा होंगे। सरसों का तेल वैसे ही बहुत अच्छा है। जैस्मिन ऑयल जो है वो दो मुँह बालों को बहुत जल्दी ठीक करता है। तो आप ये अप्लाई करें तो बहुत अच्छा होगा। तो जी अभी मैं उतारने लगी नेल पॉलिश। हमेशा मैं सब लड़कियों को यही कहती हूँ कि यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो, क्योंकि आप जब खुद अच्छे रहते हो ना, मतलब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपको सब कुछ ही अच्छा लगता है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है बाहर से ख्याल रख रहे हो, मतलब आप कोई क्रीम वगैरह यूज़ कर रहे हो, हाथों की लुक आफ्टर कर रहे हो, बालों की कर रहे हो, तो उसके साथ आपको अच्छा खाना पीना भी ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप अपने ख़ानदान की, अपनी फैमिली की अच्छे से लुक आफ्टर कर सको। तो पहले ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी, और पहले मैं नहीं करती थी इतनी लुक आफ्टर, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर में एक मेन जो फ़र्द होता है ना, वो औरत होती है। मतलब कि माँ, बच्चों की माँ जो होती है, जो वाइफ होती है, वही सब कुछ, मतलब पूरा ख़ानदान उसकी बेस पे चल रहा होता है। अगर वो ठीक नहीं है, वो बीमार है, उसकी सेहत अच्छी नहीं है, या वो दिखने में कुछ ख़ास नहीं है, मतलब हर हमेशा ही ऐसे ही रहती है, अपना ख्याल नहीं रखती, तो आपके बच्चे आपसे वही चीज़ें सीखते हैं। अगर आप खुद अपने आप को वेल प्रेजेंटेड रखते हो, अपना जो है आपकी सेहत का ख्याल रखते हो, अच्छा खाते पीते हो, तो आपके बच्चे भी देख के फिर वैसे ही खाते पीते हैं। अच्छा, तो मेरे बच्चों की भी यही, जब वो मुझे देखते हैं, मतलब अब मैं मिल्क शेक बना रही हूँ तो मेरे बच्चे भी मिल्क शेक अब पी लेते हैं। लेकिन पहले मैं नहीं पीती थी तो मेरे बच्चे भी कहते थे हमें नहीं पीना, स्पेशली मेरे जो बड़े बेटे हैं वो नहीं पीते थे। लेकिन अब जो है मैं लेती हूँ तो बच्चे भी साथ में ले लेते हैं। तो इन चीज़ों से मैंने नोट किया कि यार ये बच्चे जो है ना, हमसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि पहले हम अपने आप को सेट करें, तो फिर ही हम अपने बच्चों को और अपने घर को अच्छे से देख सकेंगे। अपने घर का माहौल भी अच्छा रहता है यार इससे। तो लड़कियां बहुत सारी जो है ना, वो तो शादी के बाद बिल्कुल ही अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। हालांकि देखा जाए तो हमें शादी के बाद ज़्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फिर हमें एक देखने वाला इंसान घर पे होता है, जो कि बेचारे काम पे जाते हैं और वापस आके अपने घर में वही बीवी सर बांध के बैठी होगी, तो वो क्या फील करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो है वो अच्छे से तैयार त्यार होकर रहा करो यार, कि घर का माहौल थोड़ा अच्छा रहे, खुशगवार रहे, अच्छे अच्छे मूड में रहा करो। और एक बात है कि जब आप अच्छा पहना हुआ हो और आपने अपना ख्याल रखो, मेकअप शेकअप करो, तो आधा स्ट्रेस तो वैसे ही उड़ जाता है। ये आजमाई हुई बात है, आप कभी ट्राई करना। अगर आपको स्ट्रेस हुआ हो ना, तो आपने क्या करना है, आपने बस अच्छे से जाके मेकअप कर लेना है थोड़ा सा। आप देखना कितना अच्छा फील होगा, अपने आप को ही शीशे में देख देख के बंदा खुश होता रहता है, आधा स्ट्रेस तो उधर से ही उड़ जाता है। ये मुफ्त का मशवरा है, अगर आपका दिल करे तो मान लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ब्यूटी टिप्स के लिए, अगर आपने जो है वो कुछ सीखना सिखाना है तो बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटी टिप्स है वहाँ पे। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।